हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट JNK। सो गाइस, आज हमने लाया है वीडियो आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ कश्मीर। ठीक है, क्योंकि बुक्स तो हमने डिस्कस कर ली, चाहे वो नीलमत पुराण हो या राजतरंगी हो। और पिछली वीडियो में हमने कुछ और भी बुक्स थी जिनको डिस्कस किया था, उनके ऑथर के बारे में और बुक के नाम्स। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो होती हैं ये भी एक सोर्स माना जाता है किसी भी पर्टिकुलर जो जगह है वहाँ के इतिहास के लिए। ठीक है, ये भी एक सोर्स माना जाता है। तो आर्कियोलॉजिकल साइट्स क्या होते हैं, मतलब जब जैसे एक्सकेवेशन करने पर ज़मीन से कुछ भी जो मिलता है, तो फिर उसके बाद उसकी डेटिंग करने पर कि कितने साल पुराना है, तो मतलब वो फिर एक आर्कियोलॉजी अगर कुछ मिल जाए वहाँ से जो मतलब इतिहास के बारे में उधर से पता चल जाए, तो फिर वो एक आर्कियोलॉजिकल साइट बनकर रह जाती है वो जगह। ठीक है, तो बहुत सारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं कश्मीर में। ठीक है, विच शोज़ दैट इट वाज इनहेबिटेड बाय पीपल ऑफ प्री हिस्टोरिक टाइम्स, जो ये बताती हैं। अब राजतरंगी में तो जैसे महाभारत से आगे ही बताया है, तो ऐसा तो नहीं है कि जो दुनिया है वो महाभारत से पहले नहीं एग्जिस्ट करती थी। ठीक है ना, अगर रिटर्न रिकॉर्ड महाभारत के आगे से है तो प्री हिस्टोरिक का क्या मतलब है? जो रिटर्न रिकॉर्ड है उससे पहले भी तो दुनिया होगी ना, लोग रहते होंगे। तो ठीक है, तो ये बताते आर्कियोलॉजिकल साइट्स ये बताती हैं कि वहाँ मतलब महाभारत जो मतलब उस टाइम से पहले भी लोग रहते थे। ठीक है, तो सबसे पहली जो साइट है वो है बुरजा होम। ठीक है, ये 3000 टू 2000 BC, मतलब कॉमन एरा से भी पहले। ठीक है, कॉमन एरा से 3000 2000 साल पहले की आर्कियोलॉजिकल साइट है नियर श्रीनगर। और इधर से हमें मिला था कि पत्थर से बने हुए टूल्स मिले थे, फिर पेबल्स मिले थे, ड्वेलिंग प्लेसेस तो मतलब जहाँ ऐसा लगता था, मतलब वो करने पे कि यहाँ ऑलरेडी लोग रहते होंगे, मतलब वो प्लेसेस एक्सकेवेशन करने पर ऐसी लग रही थी वो जगह कि यहाँ कोई ना कोई पहले रहता होगा। ठीक है, और डीप पिट्स, कुछ गड्ढे वगैरह मिले। ठीक है, और ये ओल्डेस्ट और फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल साइट है इंडिया की। ठीक है, नेक्स्ट है गिलगिट। ये 300 से 200 BC, कॉमन एरा से 200 या 300 साल पुरानी आर्कियोलॉजिकल साइट है जो POK में है। और यहाँ पर क्या मिली थी? मैन्युस्क्रिप्ट्स। मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं? मैंने बताया था, मैन्युस्क्रिप्ट्स होती हैं हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जो एक वुडन बॉक्सेस में मतलब सील्ड थे वो। ठीक है, वुडन बॉक्सेस में थे हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स। फिर है एंशियंट मोनेस्ट्री। और यहाँ क्या मिला था? कश्मीर वैली में। इट इज़ सिचुएटेड इन कश्मीर वैली एंड आल्सो कंटेन स्तूपास। स्तूपास क्या होता है? गुदम्ब जैसे नहीं होता, ऐसे गोल जैसा होता है जिसको डोम बोलते हैं। ठीक है, बुद्धिस्ट डोम्स बहुत सारे होते हैं। ठीक है, जिधर मतलब मॉन्क्स वगैरह मतलब वर्शिप करते हैं। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि बाद में उनकी समाधि वगैरह भी वहीं बनाई जाती है। और जैसे हम परिक्रमा करते हैं ना, तो सेम वैसे उस डोम के अराउंड परिक्रमा होती है। इतना वो स्पेस बनाई होती है उन्होंने। ठीक है, उसको बोलते हैं स्तूपास। अब है अर्ली हिस्ट्री कश्मीर की। ठीक है, तो सबसे पहले तो आ गया प्री हिस्टोरिक एज, मतलब जो रिटर्न में हिस्ट्री है उससे पहले। तो बोल रहा है कि ये जो कश्मीर वैली है इसने क्या किया, फेस किया है ग्लेशियल साइकिल को। ठीक है, ग्लेशियल साइकिल कौन सा? जब आइस एज थी। ठीक है, आइस एज, जब बर्फ़ ही बर्फ़ थी, मतलब धरती पर। ठीक है, और इसके एविडेंस बोल रहे हैं हमें कहाँ मिलते हैं? इन सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्मेशन दैट आर कॉल्ड केरावास। सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी होती हैं? मतलब रॉक्स के ऊपर रॉक्स डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। और उसको क्या बोलते हैं? कैरावास बोलते हैं। जो लोअर कैरावास उसको बोलते हैं प्लेस्टोकेन एज, और अपर कैरावास को बोलते हैं सेकेंड इंटरग्लेशियल एज। ठीक है, फिर है न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज होती है जो स्टोन एज से जस्ट थोड़ी बाद में आए। ठीक है, तो बोल रहा बुर्जहोम जो है ये न्यूलिथिक साइट ही है एक। यहाँ पर गेहूं के, जौ के और लेंटिल्स, मसूर की दाल होती है जो। ठीक है, बोल रहा इसके मतलब अवशेष मिले थे। ठीक है, सीड्स मिले थे, बीज मिले थे। और कॉपर के जो भी हथियार वगैरह थे वो तब इन्वेंट हो चुके थे। और फिशिंग करने के लिए जो भी नीडल हार्पून होते हैं ना, जिससे मछली पकड़ते हैं। ठीक है, बोल रहा वो भी मिले थे। फिर एरो हेड्स, बाले होते हैं ना, जो बाले जिससे वो शिकार करते थे पहले आदि मानव। ठीक है, वो स्पेयर हेड्स मिले थे। और फिर डैगर्स मिले थे,
डैगर्स आई थिंक जो खुखरी नहीं होती, खुखरी मतलब चाकू से थोड़ा सा बड़ा होता है, खुखरी बोलते हैं उसको, ठीक है। हंटिंग पर्पस के लिए यूज़ करते थे वो लोग, ठीक है। फिर स्टेज्ड हाइट्स, ये मतलब सब कुछ मिला था बुर्ज होम में, ठीक है। और बोल रहा एक स्कल मिला था जिसके अंदर एक होल था, मतलब स्कल में, ठीक है, खोपड़ी के अंदर ऐसे होल था। बोल रहा तो फिर उसको मतलब देखकर ऐसे जो हिस्टोरियन है उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि हो सकता है कि पुराने ज़माने के जो मतलब थे लोग वो मतलब सर्जरी वगैरह के बारे में जानते होंगे, ठीक है। फिर अंडरग्राउंड सर्कुलर पिट्स मिले थे 3 मीटर के, ठीक है, 3 मीटर डेप्थ थी जिनकी। और भी न्यूलिथिक साइट्स हैं जैसे बेगागुंद, पंपोर, सोमबोर, वजतल, ब्राह, ठीक है, ये सभी न्यूलिथिक साइट्स हैं। फिर हम मेगालिथिक एज, मेगालिथिक एज जो है कि इसमें क्या होता था, बड़े बड़े जो स्टोन्स होते हैं ना, मतलब ऐसे मतलब अपराइट ऐसे खड़े करके उनको रखा होता था, ठीक है, उनको मैनहीज बोलते हैं, मैनहीज, ठीक है। तो वो मिले थे। तो वो क्यों वो क्या है, एक सिंबल ऑफ नोटेबल इवेंट्स ऑफ कम्युनिटी, ठीक है, कि कोई कम्युनिटी रहती होगी जिन्होंने ये बनाया है, ठीक है। फिर मड ब्रिक स्ट्रक्चर मिले, मिट्टी के बर्तन वगैरह मिले, जो व्हील होता है जिसपे वो गड़े वगैरह बनाते हैं वो व्हील मिला, रबल स्ट्रक्चर मिला, मेटल के ऑब्जेक्ट मिले, कॉपर के ऑब्जेक्ट मिले, आर्टिफैक्ट्स मिले, कुछ गहने पुराने आभूषण वगैरह जो होते हैं वो मिले, टूल्स मिले। फिर टूल्स कौन कौन से, जो स्टोन से बने होते हैं या फिर हड्डियों से बने हुए टूल्स। तो ये सब था मतलब आर्कियोलॉजिकल सोर्स, ठीक है। जो किताबें वगैरह होती हैं, जो ग्रंथ होते हैं वो तो लिटरेरी सोर्स होते हैं, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हिस्ट्री को जानने के लिए, ठीक है। तो इसको देखो, आप पढ़ो। तो नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं।